केरला स्टोरी की क्या है सच्चाई? क्यों इस फिल्म को बीजेपी के तरफ से प्रमोशन किया जा रहा है? इस फिल्म के प्रमोशन करने के लिए मोदी जी भी क्यों आए आगे? देखिए मेरे साथ, हक की आवाज में मैं हूं शकील बागमारे। केरला फिल्म स्टोरी नहीं बल्कि आज सियासत बन गई है। इस फिल्म को सच्ची घटना के रूप में इसे पेश किया जा रहा है। वो इसलिए क्योंकि इस फिल्म में सीधे सीधे मुसलमानों को टारगेट किया गया है और मुस्लिम किरदार को जालिम बताया गया है। और इस फिल्म में इस्लाम और अल्लाह को बहुत ही गलत तरीके से पेश किया गया है, जिसे देखकर हिंदुओं को इस्लाम और मुसलमानों के खिलाफ इनकी नफरत और बढ़े। इस फिल्म को देखकर इस लड़की ने क्या कहा, आप सुनिए। बहुत सारे लोगों को लाइन सुन के बुरा लग रहा है या लग सकता है जी जी, पर जो मैंने देखा उस हिसाब से अल्लाह इज अ टेरर। ये लड़की अल्लाह को ही टेररिस्ट बताने की गुस्ताखी कर रही है और पहले ही कह रही है बहुत सारे लोगों को बुरा लग सकता है या लगा है। अब ये इस लड़की की गलती नहीं है। इस फिल्म में इस तरह का झूठ परोसा गया है और किसी भी हिंदू को ये फिल्म सच्ची घटना पर आधारित है कहकर दिखाया जा रहा है। किसी का भी रिएक्शन ऐसा हो सकता है। इस फिल्म में यह बताया गया है कि केरला की दो हिंदू लड़की गीतांजलि और शालिनी, इन दोनों को मुसलमानों के ज़रिए इनको लौजहाद में फंसाया जाता है, फिर इनका धर्म तब्दील किया जाता है, फिर इनका शारीरिक और मानसिक इस्तेमाल किया जाता है और ये सब अल्लाह और इस्लाम के ज़रिए किया जाता है। इस फिल्म में जो भी इन दोनों के साथ बर्ताव होता है वो इस्लाम और अल्लाह के नाम पर दिखाया गया है। अब कोई साधारण हिंदू इस फिल्म को देखेगा तो उसे लगता है कि इस्लाम और अल्लाह दहशत का संदेश देता है। अब जिस फिल्म को खुद मोदी जी ही अपने भाषण में प्रमोट करते आपने सुना भी होगा, अगर नहीं सुना है तो पहले सुनिए। आतंकी साजिश पर बनी फिल्म केरला स्टोरी, ये केरला स्टोरी की इन दिनों काफी चर्चा है। कहते हैं केरला स्टोरी सिर्फ एक राज्य में हुई आतंकवादियों की छद्म नीतियों की साजिशों पर आधारित है। अब जरा इस वीडियो को भी देखिए जिसमें मोदी जी इस्लाम और अल्लाह के बारे में क्या कहते हैं और उनकी राय क्या है, सुनिए। When we think of the 99 names of Allah, none stands for force and violence. Allah is Rahman and Rahim, and the fundamental values of Islam, which literally means peace. सुना, हमारे प्रधानमंत्री जी ने ही इस फिल्म को झूठा साबित कर दिया। मोदी जी ही कह रहे हैं जब हम अल्लाह के 99 नाम के बारे में सोचते हैं तो उसमें से एक भी नाम ऐसा नहीं आता जो ज़बरदस्ती और ज़ाती करने की इजाज़त देता है। अल्लाह तो रहमान और रहीम है, यानी अल्लाह रहम करने वाला और मेहरबानी करने वाला है और इस्लाम का असल मकसद ही शांति है। ये तो खुद मोदी जी ने ही साबित कर दिया। अब आप सोचिए ये किस तरह की साजिशों के तहत फिल्म बनाई गई है, किस तरह अपने सियासी फायदे के लिए हिंदुओं के दिलों में मुसलमानों के खिलाफ नफरत बांटने का खेल खेला जाता है। हद तो यह है कि कुछ धर्म की सियासत करने वाले नेता अपने ही मत क्षेत्र के वोटर्स पर भरोसा ना करके दूसरे शहर के गांव के वोटर्स को अधिकारियों के साथ मिलकर अपने क्षेत्र के वोटर्स बनाकर लोकतंत्र का मजाक बनवाने वाले नेता, लोकतंत्र के का सबसे बड़ा स्कैम करने वाले नेता अब इस फिल्म को फ्री में थिएटर में बता रहे हैं
ताकि इनकी सियासत चलती रहे, हिंदू मुस्लिम लड़ते रहे और इनके खाते में हिंदू वोट्स बैंक बना रहे। इस फिल्म को कर्नाटक के इलेक्शन को देखते हुए रिलीज किया गया था और चुनावी प्रचार में भी इस फिल्म को खुद मोदी जी ने भी देखने की बात कही थी, मगर हर राज्य की तरह ये कर्नाटक की जनता को इस केरला फिल्म के ज़रिए बेवकूफ़ बनाना चाह रहे थे, मगर कर्नाटक की जनता ने इनके ही होश उड़ा दिए जो इन्होंने कभी नहीं सोचा था। ऊपर आपने मोदी जी ने इस्लाम और अल्लाह के बारे में क्या कहा सुना, अब ज़रा हमारे गोदी मीडिया के मशहूर एंकर क्या कहते हैं इनकी ज़बानी इस्लाम और जिहाद के बारे में सुनिए। आज हम आपको ये बताने वाले हैं कि कौन से काम जिहाद की श्रेणी में नहीं आते। आप इन्हें नोट कर लीजिए ताकि जिहाद के मामलों में आपके तर्क मजबूत बन सके। अगर किसी के ऊपर इस्लाम कबूल करने के लिए जबरदस्ती की जाए तो इसे जिहाद नहीं कहा जा सकता। अगर किसी देश या क्षेत्र पर कब्जा जमाने के लिए उस पर हमला किया जाता है तो इसे भी जिहाद नहीं कहेंगे। इसी तरह अगर आर्थिक फायदे के लिए किसी इलाके पर हमला किया जाता है तो यह जिहाद नहीं है। सिर्फ अपनी ताकत का प्रदर्शन करने के नाम पर, लीडर की ताकत का प्रदर्शन करने के नाम पर हिंसा को जिहाद नहीं कहा जा सकता। अगर निर्दोष लोगों, बच्चों, महिलाओं की हत्या की जाती है या उनका बलात्कार किया जाता है, इसे भी जिहाद बिल्कुल नहीं कह सकते। अगर निर्दोष लोगों, बच्चों, महिलाओं की हत्या की जाती है या उनका बलात्कार किया जाता है, इसे भी जिहाद बिल्कुल नहीं कह सकते। तो सुना आपने, अगर निर्दोष लोगों की, बच्चों की, महिलाओं की हत्या की जाती है तो उसे भी जिहाद नहीं कहा जाता। अब आप ही बताइए, इस पूरी केरला फिल्म स्टोरी में मासूमों की हत्या, महिलाओं का बलात्कार, उनका ज़बरदस्ती धर्म तब्दील करना, ये सब कुछ इस्लाम जिहाद के नाम पर दिखाया गया है। मोदी जी से लेकर खुद गोदी मीडिया कह रही है इस्लाम में ये सब कमीनापन जिहाद की सूची में नहीं आता है। इस फिल्म के ट्रेलर में 32,000 केरला की महिलाएं लापता हो गई और आईएसआईएस में शामिल हो गई बताया गया था, जिस पर विवाद हुआ। बाद में इसे काटा गया है। 32,000 औरतें गायब से अचानक 3 लड़कियों पर स्टोरी आ गई। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, इस फिल्म में गीतांजलि और शालिनी जैसी हजारों लोगों को फंसाकर उनकी जिंदगी बर्बाद की जा रही है और उन्हें जिहादी बनाया जा रहा है। अब सवाल यहाँ ये है, ये काम सिर्फ केरला में ही क्यों हो रहा है, जबकि देश के कई राज्यों में क्यों नहीं हो रहा है? जबकि केरला से ज्यादा तो मुसलमानों की आबादी उत्तर प्रदेश में है और परसेंटेज के हिसाब से देखें तो सबसे ज्यादा आसाम में है, मगर इन राज्यों में इस तरह की कोई कहानी क्यों नहीं? इसकी असल वजह यह है कि इन राज्यों में बीजेपी की ही सरकार है। अगर यहाँ पर लौजहाद की कहानी रची जाएगी तो उनकी ही सरकार की नाकामी सामने आएगी। और केरला को इसलिए टारगेट किया गया है क्योंकि केरला में आज़ादी से लेकर आज तक बीजेपी सत्ता में नहीं आई और उन्हें वहां अपना खाता खोलना है, क्योंकि केरला में 140 असेंबली सीट हैं और इन 140 असेंबली सीट में एक भी सीट बीजेपी का नहीं है, यानी उसके खाते में नहीं आया। और इसी कारण से ही राज्य में अपना खाता खोलने के लिए इस फिल्म की झूठी कहानी को सच्ची कहानी के रूप में पेश किया जा रहा है बीजेपी के नेताओं के जरिए, और ये बताने की कोशिश की जा रही है कि हिंदू खतरे में है, हिंदू लड़कियां खतरे में हैं। मैं जिस फिल्म को देखकर हिंदुओं में मुसलमानों के खिलाफ नफरत की आग सिल गई और धर्म के नाम पर सियासत करने वालों को हिंदू वोट्स
विकास के नाम पर नहीं बल्कि बदले के नाम पर मिलते रहे, जो सच ही नहीं है मगर इनके सामने वो सच के रूप में पेश किया जा रहा है। इस फिल्म को मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में टैक्स फ्री भी किया गया है, तो कई जगह खुद बीजेपी के नेता इस फिल्म के टिकट को फ्री करके, जो हिंदू इस फिल्म को देखना भी नहीं चाहते उसे फ्री करके दिखाया जा रहा है, ताकि हिंदू वोटर्स हमेशा धर्म के नाम पर बने रहे। वहीं पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इस फिल्म को नफरत और हिंसा फैलाने वाली फिल्म करार देकर इस फिल्म पर पाबंदी लगा दी है। देश में ये पहला राज्य है जहां ये फिल्म नहीं दिखाई जा रही है। इस फिल्म पर केरला के सीएम का कहना है कि ये राज्य की छवि खराब करने और एक दूसरे में नफरत पैदा करने के लिए झूठा प्रचार किया जा रहा है। केरला स्टेट कम्युनिटी ऑफ द मुस्लिम लीग ने यह ऐलान किया है, अगर कोई भी इन आरोप को प्रूव करेगा कि 32,000 केरला लड़कियों को इस्लाम में कन्वर्ट किया गया था और इन्हें सीरिया ले जाया गया था, तो उसे 1 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। आज देश के नेता अपने अधिकार के लिए धर्म की सियासत करके एक दूसरे धर्म के खिलाफ नफरत का जहर फैला रहे हैं, मगर इनका खेल अब देश की जनता जानने लगी है। मैं आपसे यही कहूँगा कि इस झूठ को समझिए, इस सियासत को समझिए, गोदी मीडिया की चालबाजियों को समझिए, क्योंकि इनके ज़मीर बिक गए, इनके किरदार बिक गए, खून से छपाकर अखबार बिक गए। इस कदर लूटा लोगों को सियासत ने, टूटे फूटे वो घर बार बिक गए। जिन पर यकीन था आवाज़ उठाने का, वो भी आज सरे बाजार बिक गए। समझदारों के लिए ये न्यूज़ एक पैगाम है। बात अगर समझ में आए तो नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय दीजिए और इस न्यूज़ को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर भी कीजिए और देखते रहिए बी न्यूज़ नेशन, हक की आवाज़।